नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। अराई में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया चुनावी सभा को संबोधित। केंद्र और राज्य सरकार पर डोटासरा ने साधा निशाना। डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को खून की आंसू रुलाया। अजमेर लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अराई में जनसभा को संबोधित किया और चुनाव प्रचार किया। पीसीसी चीफ डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हेलीकॉप्टर से अराई पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, विधायक विकास चौधरी, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, कांग्रेस निवर्तमान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, शिव प्रकाश गुर्जर, द्रौपदी कोली आदि ने पीसीसी चीफ डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का माला और पुष्प गुच्छ देकर भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि इसके बाद गुलानिया पैराडाइज में जनसभा को संबोधित किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को खून के आंसू रुलाया है। किसानों को आतंकवादी, माओवादी सहित कई आपराधिक नाम से पुकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो आज किसान आंदोलन नहीं करते, उनके सारे कर्ज माफ हो जाते, उनको सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलता। लेकिन भाजपा की सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी रही है। वहीं लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार किसान और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, केवल उनके साथ झूठा वादा करती है। बाकी अब तक किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि कांग्रेस का घोषणा पत्र यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो जरूर पूरा किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के सभी झूठे वादे हैं और किए गए घोषणा पत्र को कभी भी धरातल पर नहीं उतारा है। साथ ही एक भी योजना गांव और गरीब किसान लिए नहीं चलाई गई है। पेंशन योजना भी कांग्रेस सरकार ने चलाई और पेंशन भी कांग्रेस ने बढ़ाई। इसी के साथ जनसभा को पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर, महेंद्र सिंह रलावता, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, द्रौपदी कोली आदि मौजूद थे। बता दें कि संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं की इच्छा जताने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी नेता मारो तेज सुपर डुपर पर डांस किया और पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का मोरिया बुलवाना है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी को जिताना है। रामचंद्र चौधरी सांसद बोले, भागीरथी चौधरी का मोरिया बुला दोगा, पक्की बात मान लोगा गोविंद डोटासरा की। भाई जी आ कणा तान बैठे, मेरे भी प्रदेश अध्यक्ष की तान बैठ रखी है और थाके पानी बैठ रखी है। अरे रामचंद्र चौधरी है ना, की टिकट सगड़ा की सहमति से दिल्ली से सोनिया गांधी खड़गे साहब टिकट दी है। ये टिकट ने साथी भेज दो, ये मेरे कोई मंत्री संतरी की तान भी ला दिया है। 4 महीना के मायने शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। वो फालतू की बकवास करे सुबह शाम तक। मैंने पूछा कि भाई शिक्षा में कहीं करोगा, बोलो कांग्रेस को पाठ्यक्रम बदल और दूसरों पाठ्यक्रम लेवांगा बीजेपी को। पाठ्यक्रम भी कांग्रेस और बीजेपी का होएगा। बनिए मेरे को नहीं कि एनसीईआरटी सिलेबस है जो पूरे देश में भारत सरकार आपकी है, उसका उपक्रम है, वो बनाता है। उसका राजस्थान की सरकार पैसे जमा करा के वो पाठ्यक्रम लेकर के हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। सर, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है किसानों और गरीबों के मुद्दों पे, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। देखिए, ये जो देश की जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे काम आएंगे। जो वादा इन्होंने किया था, किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, इन्होंने जो काला धन लाने का वादा किया था, वो सारे वादे हवा वही हो गए। और अब जब 10 साल बाद में हिसाब लेने लगे लोग, तो ये राम मंदिर की बातें करने लगे।
भगवान श्री राम को सब मानते हैं, लेकिन अगर चुनाव का ज्ञान नहीं हो सकता, किसान को बात करवाओ, हथियारे शराबी कहा गया, वो मुद्दे हैं। साल बाद में ये राम मंदिर का मुद्दा क्यों लेकर के चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? इनको जो किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा इन्होंने किया था, जो इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, जो इन्होंने काला धन लाने का वादा किया था, जो भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा किया था, देश की आर्थिक नीति और विदेश नीति ठीक करने का वादा किया, तो उन मुद्दों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे आज? किसान को माओवादी, डाकू, हत्यारे, पता नहीं क्या क्या, चोर, लुटेरे, तस्कर कहा जा रहा है, और उस अन्नदाता से वोट लेकर के 10 साल बन गए। 5 साल बाद में हिसाब देना चाहिए था। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके पुलवामा और बालाकोट की बात करके ये दोबारा सत्ता में आ गए। आज उनसे देश की जनता पूछ रही है कि भाई ये किसान के साथ आपने समझौता किया, उसका क्या हुआ? नौजवान को अग्निवीर दे दिया आपने, 4 साल की अस्थायी नौकरी दे दी, उसका क्या हुआ? और आप उसको ख़त्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो गोलमाल जवाब दे रहे हैं। आज जो पहला फेज हुआ है 12 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें बीजेपी का राजस्थान में सुपड़ा साफ हो गया है, और फर्स्ट फेज के चुनाव में इनकी कोई सीटें नहीं आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यहाँ से भी रामचंद्र चौधरी चुनाव जीत करके जाएंगे। सर, कांग्रेस के पास यहाँ संगठन जो है वो काफी कमजोर नजर आ रहा है। क्या बात करें, बहुत शानदार है, बढ़िया है। चुनाव जीतेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेंगे। प्रकाश भगनानी की